brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मंत्र को भारतीय सेना ने भी अपनाया है। देश की पुलिस फोर्स और मिलिट्री के लिए डिफेंस फैब्रिक अब तक चीन, ताइवान और कोरिया से मंगवाया जाता था, लेकिन आजादी के बाद पहली बार यह कपड़ा सूरत में तैयार होगा। बात जब भारतीय सेना की हो तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और इसी को लेकर सूरत के कपड़ा कारोबारी संजय सरावगी ने देश के सेना के जवानों के लिए कपड़ा बनाने का गौरव प्राप्त किया है। सूरत की लक्ष्मीपति टेक्सटाइल मिल को सेना से 10 लाख मीटर डिफेंस फैब्रिक तैयार करने का पहला ऑर्डर मिला है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन पर यह कपड़ा तैयार हो रहा है। सेना के लिए कपड़ा बनाने वाले संजय सरावगी ने बताया कि दीपावली से पहले डिफेंस फैब्रिक का सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया था। अप्रूवल मिलने के बाद 5-7 बड़े उत्पादकों की मदद से यह कपड़ा तैयार किया जा रहा है और अगले 2 महीनों में इसे तैयार करना है। ये एक हिंदुस्तान के लिए एक गौरव लेने की बात है कि जिन क्षेत्रों में हम बहुत दूसरे देशों पर निर्भर थे, चाइना जैसे देशों पर हम 100% निर्भरता रखते थे कि हमें जब भी ऐसे वस्त्र की ज़रूरत होती थी रक्षा क्षेत्र को, तो हमारे को हमेशा हमारे गारमेंटर्स को चाइना की तरफ ताकना पड़ता था और वो चाइना से अपनी मन मर्जी के तरीके से वे लोग हमारे को माल देते थे। कभी कुछ था, कभी कुछ था और हमारे को हमेशा महंगा माल भी मिलता था। और मुझे ये लगता है कि जो मोदी जी का, जो भारत सरकार का आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिया है, इस मंत्र को सफल बनाने के लिए जो उद्योगपतियों ने अपना योगदान दिया है वो बहुत ही गौरव लेने की बात है। एक जानकारी के मुताबिक पुलिस फोर्स मिलिट्री के लिए 50 लाख से अधिक जवानों के लिए हर साल 5 करोड़ मीटर फैब्रिक्स लगता है। लक्ष्मीपति समूह के एमडी संजय सरावगी के अनुसार डीआरडीओ की गाइडलाइन के हिसाब से लैब और जरूरी क्षमता वाले श्रमिकों की व्यवस्था की गई है। इसके बाद विशेष निगरानी में यह फैब्रिक तैयार किया गया है। संजय सरावगी बताते हैं कि यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, इसलिए इसे हाई डेंसिटी यार्न से ही तैयार किया जा रहा है। इसके बाद इसे पंजाब हरियाणा की गारमेंट यूनिट को भेज दिया जाएगा। यहाँ प्रोसेसिंग के जरिए कपड़े की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद इससे जूते, पैराशूट, यूनिफॉर्म और बुलेट प्रूफ जैकेट और बैग तैयार किए जाएंगे। क्योंकि मैनमेड फाइबर का सूरत एक बहुत बड़ा हब है, करीब यहाँ पर 4 करोड़ मीटर कपड़ा पर डे की कैपेसिटी में बनाने की क्षमता है। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी कंपनियों के साथ में, गारमेंटिंग कंपनियों के साथ पहले भी काम करते रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो जब रक्षा क्षेत्र की ओर से इस तरीके की डिमांड आई तो उन गारमेंट कंपनियों ने हम लोगों को अप्रोच किया। हमने उनसे उनके पैरामीटर्स मांगे कि आपको किस टाइप का यान की ज़रूरत है, किस टाइप का आपको फैब्रिक की ज़रूरत है, हम उसमें एक कोशिश करना चाहते हैं। उनकी ओर से हमें सभी प्रकार की पूरी पैरामीटर्स दिए गए और वे विशिष्ट प्रकार के पैरामीटर्स को हम लोगों ने अपने कुशल कारीगरों की मदद से उसको 100% सफलता प्राप्त कर ली। जानकारों की माने तो सुरक्षा क्षेत्र के लिए जो कपड़ा बनाया जाता है वह कपड़ा हाई डेंसिटी यार्न से तैयार होता है। यह इतना मजबूत होता है कि इसे हाथ से नहीं फाड़ा जा सकता है। संजय सरावगी की माने तो अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो आने वाले समय में सूरत देश के लिए एक ऐसा कपड़ा बाजार बनेगा जो संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कहलाएगा। मसलन किसी भी तरह का कपड़ा बनाने के लिए देश के व्यापारियों को अन्य देश से ही कपड़ा या टेक्नोलॉजी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। उन कंपनियों ने जो रक्षा क्षेत्र के पैरामीटर्स थे उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पूरी गुणवत्ता को उन्होंने पूरी तरीके से टेस्ट किया। जब हमारा फैब्रिक पूरी तरीके से पास हो गया, अब उन्होंने हमें बल्क में ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया। गौरतलब है कि सूरत में देश की जरूरत का 65% कपड़ा तैयार होता है, लेकिन यह पहला मौका है जब सूरत की टेक्सटाइल मिल देश की सेना के जवानों के लिए कपड़ा तैयार कर रही है। यह प्रयास न सिर्फ अपने आप में उत्साहवर्धक है, बल्कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी मूर्त रूप देगा। सूरत से गुजरात तक के लिए संजय सी राठौड़ की रिपोर्ट।